और क्या हो जाएगा 12 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 9। ठीक है, 8 12 6 9 क्या हो जाएगा 8 12 6 9। समझ में आया? मतलब जो यहाँ पे नहीं रहेगा, देखिए जैसे 2:3 था, यहाँ नहीं है तो यहाँ एक यहाँ इसके पास जो होगा वो लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। ठीक है, ई वाले में कुछ जब ABCD निकाल लेंगे उस वक्त थोड़ा सोचेंगे, उस वक्त देखा जाएगा। ठीक है, उस वक्त हम आपको अलग तरीके से बताएंगे। तो 2 अनुपात 3, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो अगर आगे होता तो आगे वाला मान यहाँ लिख देते, आगे तो कुछ है नहीं तो यहीं पीछे वाला ही मान लिखेंगे। पीछे वाला जैसे ही 3 उतारेंगे तो अब इसके पीछे वाला मान ही जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3:3 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से 8 12 6 9। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक कुछ इसी चीज को दूसरे तरीके से देखते हैं। 2 3 2 1, ठीक है, और 2 3 है। आप इसको नहीं समझे आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इधर देखिए। ठीक है, इससे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक बार ABCD लिख लीजिए, ABCD लिख लीजिए। ठीक है, एक बार इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। एक बार इधर से कीजिए, 3 1 3 3 9। ठीक है, मतलब पहला वाला 8 दूसरा वाला 9, इतना फिक्स। अब क्या करना है कि इधर से इस लाइन से चलिए। ठीक है, ठीक, 3 से थोड़ा इधर होके 3 कोण इसको छोड़ के पहले वाले को छोड़ के, पहला वाला तो काम कर लिया अपना, तो अब पहला वाला दूसरे से देखिए, 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला भी खत्म। अब क्या करेंगे कि इस तरफ से इसको ऐसे करके ऐसे घुमा। ठीक है, 3 1 3 दूना 6, देखिए वही 8 12 6। ठीक है, यही है। किताबा समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आप किसी एक तरीकों को समझ लें। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि A/B 3/4, B/C 4/5, C/D 2/3। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि A:B:C:D क्या हो जाएगा, A:B:C:D क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 दूना 24, इधर से 4 5 20 तिया 7, पहला बार ये दोनों फिक्स हो गया। और देखिए इसको कैसे छिगला है हमने, यहाँ से कोना चलना है एक बार और सीधा लेना है। ठीक है, तो 4 चौका 16 दूना 32, कोई दिक्कत। फिर लास्ट वाले में क्या करेंगे, इधर से ऐसे और इसको ऐसे। ठीक, तो 4 5 20 दूना 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से कटने वाला है, काटना जरूरी है, तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से तो नहीं कट पाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 6 24, 4 8 32, 4 10 के 40 और 15 चौका 60। ठीक है, अब नहीं आ पाएगा क्योंकि 8 के टेबल में कुछ होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए आगे कुछ 5 वाला तो पूछिएगा नहीं। ठीक है, 5 वाला तो पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, अब उसका यूज नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो उसको बता दिया जाएगा। पहले जो कंसेप्ट है उसको आगे लेते हैं। ठीक है, अब चलिए जैसे मान के चलिए कि ऐसा दे रखा है 2A = 3B = 2C। ठीक है, और A:B:C का वैल्यू निकाल, A:B:C पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करिए कि इसको ढक लीजिए। ठीक है, इसको ढक लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। B वाले के लिए इस वाले को ढक लीजिए, 8 4 दूना 8, और C के लिए C वाले को ढकिए 2 तिया 6। ठीक है, कटने वाला है, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 4 8 और 2 तिया 6, कितना आ गया 6:4:3। कितना आ गया 6:4:3 आ गया, कोई दिक्कत। वैसे ही मान के चलिए कि अगर ऐसे दे दें 3A = 4B = 5C, सबको मैं कुछ शब्द में ढाल लूँगा। ठीक है, ऐसा ही बनाना होगा। जैसे मैं कहूँ कि 1000 रुपया को ABC के बीच बांटा गया है, एक का 3 रुपया B के 4 रुपया के बराबर है और B का 4 रुपया C के 5 रुपया के बराबर है, तो बताओ कितना राशि मिलेगा। ठीक है, उस वक्त यही चीज़ें तो होगी। पहले आप इसको सीखिए, बताइए A:B से कैसे निकालें। तो क्या करें, इसको ढकिए, 4 5 20। ठीक है, फिर इसको ढकिए, 5 तिया 15, और लास्ट वाले को ढकिए 4 तिया 12। ठीक है, कटे वाला है,
अब तो कटने वाला है नहीं क्योंकि 4 से 15 कटेगा नहीं, ठीक है। तो H2 B C कितना आ गया 20, 15 और 12, कितना आ गया 20, 15 और 12। चलिए बराबर वाला सीख लिया आपने, ठीक है। अब आइए अगर मैं ऐसा दे दूं कि देखिए 1/2, ठीक है, और 1/4 और 1/6 बट्टा वाला दे दूं, ठीक है, 1/2, 1/4 और 1/6, ठीक है। अब मैं कहूँ कि रेशियो क्या होगा, मान के चलिए ABC है, ठीक है, क्या है ABC। तो A/B/C कैसे निकालेंगे, क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, 2, 4, 6 का एलसीएम लीजिए, 12 हो जाएगा, सबको 12 से गुना कर दीजिए, 1/2 गुना 12 = 1/4 गुना 12 = 1/6 गुना 12 हो जाएगा। तो 2 6 12 मतलब 6, 4 तिया 12 और 6 गुना 12 कितना आ गया 6:3:2 आ गया, 6:3:2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ले लूँ मैं, अगर ऐसे बोलूँ कि 3:2, 4:6, 5 छोटा ही ले रहा हूँ 3, ठीक है। कहूँगा कि इसका अब ऐसा दिया हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है, तो A/B C क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे फिर से एलसीएम ही तो लेंगे, 2 6 3 का एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, तो 3/2 गुना 6 कर देंगे, ठीक है, 4/6 गुना 6 5/3 × 6 हो जाएगा। तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 4, 6 से 6 कट जाएगा, इधर से 10, 9:4:10 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि भट्टा वाला रहेगा तो भी करेंगे, ठीक। तो बराबर हो गया, भट्टा वाला हो गया। अगर ऐसा दे A/B, ऊपर में कोई संख्या, ठीक है, ऊपर में कुछ संख्या हो, जैसे मान के चलिए कि हम ले रहे हैं ऐसे 2 A/6 = B/5 = C/4, ठीक है। और कहें कि A + B + A/B + C, ठीक है। तो A के बट्टा में जो है वही हो जाएगा, जो बट्टा में है वही क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दे दो, इसको बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि बट्टा में जो है वही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6:5:4, ठीक। दूसरा क्वेश्चन A/2 क्या दूँ कि B/3 और ये C/4 बराबर है, ठीक है। बताइए A/B C क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि जो बट्टा में है वही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2:3:4, कोई दिक्कत, किताब समझ में ये हो गया। अगर हम ऐसा दें आपको कि 2A/3 बराबर कर दें 3/4 और 6C/, ठीक है। कहेंगे कि अब बताओ A/B C क्या है, A/B C, ठीक है। अब बताइए मुझे जरा यह बात कि अभी इसमें से मैं 2, 3 और 6 हटा देता हूँ, ऊपर वाले से 2, 3 और 6 गायब कर देता हूँ। तो बताइए A/B C का रेशियो 3:4:5 होगा, ऐसे 2, 3 और 6 हमने हटा दिया, 2, 3, 6 हटा दिया। तो अब अगर पूछो कि A/B/C क्या हो जाएगा, तो अभी तो बताया जो नीचे में है वही डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वही हम वो भी बता दे रहे हैं, देख लो। तो क्या हो जाएगा 3:4:5,
हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब होता कैसे है ये अगर देखना चाहे तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ठीक है। मान के चलिए कि किसी के बराबर होगा k के बराबर, किसके का बराबर मान लीजिए k के बराबर, तो सब बराबर ही है तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a/3 बराबर k, तो a बराबर क्या आ गया 3 के आया। वैसे ही b/4 बराबर k, तो b बराबर क्या आ जाएगा 4 के आ जाएगा। वैसे ही c/5 बराबर k, तो c बराबर 5 के आ गया। तो a/b/c अगर निकालना होता तो बताइए क्या करते, 3k/4k/5 यही करते। कैसे क्या कट जाएगा, तो क्या 3 अनुपात 4 अनुपात 5 ही तो बचा, और वही तो लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि के सब में कॉमन आएगा, के वाला जो एचसीएफ वाला, ऐसे बोलते हैं कि के जो एचसीएफ है सब में, वो वाला सब में आएगा, तो सब में आएगा तो कट भी तो जाएगा, ठीक है। अनुपात में तो बटा ही होता है, तो यही फाइनल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं कहीं और था। देखिए, अगर ऐसे दे दें कि 2a/3 बराबर 4b/6 बराबर 3c/4 ले, ठीक है। अब पूछ ले कि a/b/c। अब जब मैंने आपको क्या बताया कि बताइए कि अगर यह यहाँ से हटा दें, यहाँ से 4 हटा दें, यहाँ से 3 हटा दें, मतलब इस ये जो अंक में गुणांक है उस सबको मैं हटा लूँ अगर, तो a/b/c से क्या बचेगा 3 अनुपात 6 अनुपात 4, हाँ कि ना। a/b/c से क्या बचाएगा 3 अनुपात 6 अनुपात 4 बचाएगा। तो समस्याएं बस इसी से हो रही हैं, ठीक है। समस्याएं तो इसी से हो रही हैं। इसका 2 तरीका है, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, ठीक ना। आप 2 तरीका भी सीख ले तो काफ़ी, ठीक ना। लेकिन एक होगा जो दोबारा काम करना पड़ेगा, और एक यह है जो आप तुरंत काम कर पाएंगे इससे। तो क्या कीजिए कि यहाँ से अंश जो है, ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, अंश का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4, 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, एलसीएम क्या आ गया 12। और उसमें क्या करें कि भाग दे दीजिए, 2a अब y क्या हो जाएगा 3 और इंटू 12, क्योंकि भाग दे रहे हैं तो ये इसी के भाग में तो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा 4/6 तो पहले से और 12 से फिर भाग दे दीजिए, 3c 4 तो पहले से और 12 से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत। तो बताइए क्या हो जाएगा 2 6 12, मतलब a/18, इधर से 4 3 12, b/18, इधर से 3 6 12, c/16, कोई दिक्कत। तो अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। तो a/b/c क्या आ जाएगा, देखिए 18/18/16, 18/18/16, तो 9 अनुपात, क्योंकि काटने वाला है काटेंगे 9 9 9 8 का रेशियो आएगा, तीनों में क्या आएगा 9 9 8 का रेशियो आएगा। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है कि 2a/3 दे रखा है बराबर 3b/4, ठीक। और ये है 6c/5, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को छू पाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान रहेगा, ये आपको आएगा, ये निकालना आएगा, कब कैसे निकालेंगे उस वक्त आप बीच में आप सोचने नहीं लग गया, ठीक है। तो तभी आपसे क्वेश्चन कर पाएंगे आप रेशियो का, ठीक है। इसलिए ये बेसिक बताया गया है, ये बेसिक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लग सारे जानते हैं, ठीक है। तो a/b/c है। अब क्या बताएंगे आपको कि यहाँ से बताओ कि 2 हटा दे, यहाँ से 3 हटा दे, यहाँ से 6 हटा दे, तब तो आराम से कहोगे कि 3 अनुपात 4 अनुपात 5 होगा, ठीक है। तो क्या करें, उसके लिए क्या करते हैं, आप कहेंगे कि इसका एलसीएम लेते हैं, अंश का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 2 3 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 ही तो आएगा। तो 2a और बाई 3 तो पहले से है, 12 से मल्टीप्लाई, 3b/4 तो पहले से है और फिर 12 से मल्टीप्लाई, और 6c ही है। अच्छा, वही क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। 5 और फिर क्या हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2 6 12, 3 चौका 12 और 6 दूना 12, ठीक है। तो a/18 बराबर b/16 बराबर c/10 होगा। तो a/b/c क्या हो जाएगा बताइए, 18 अनुपात 16 अनुपात 10, लेकिन ऐसा तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो 9 अनुपात 8 अनुपात 5, 9 अनुपात 8 अनुपात 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया आपको, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, यहाँ से आपको काम करना है, ठीक है। मैं बुक बता दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आपको बेसिक क्लियर करना है। इतना समझ में आ गया।
बस आज मैं यही आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है।